वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटिल लर्निंग स्टार्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी मैथ्स की वर्कशीट एरिया एंड पेरीमीटर, जो कि किस पे बेस्ड है, एरिया और पेरीमीटर पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो वर्कशीट नंबर 36, एरिया एंड पेरीमीटर। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एरिया क्या होता है, जितना एरिया वो कवर कर रहा है, और पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री। तो आपने तो बहुत छोटी क्लासों से पढ़ लिया होगा। तो अब देखते हैं। Children, you have already studied about figures of different shapes such as square, rectangle, triangle, and quadrilateral. The floor of your classroom is rectangular. Its area and perimeter can be calculated. अगर आपका जो क्लासरूम का जो फ्लोर है वो अगर रेक्टेंगल शेप में है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसका एरिया और पेरीमीटर तो कैलकुलेट कर सकते हो। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री एरिया ऑफ मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B। अब अगर उसी फ्लोर टाइल्स का अगर आपको एरिया निकालना है तो कितना वो कवर कर रहा है वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सबने पढ़ा है, सबको पता है। तो अब देखते हैं आगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉर लेंथ एंड ब्रेथ इज टेकन एज मीटर एंड सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमने तो मेजर कर लिया, लेकिन उसका जो यूनिट लगती है वो कौन सी लगती है, मीटर और सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए भी लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप, सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज टेकन एज ऑल्सो मीटर और सेंटीमीटर। सेम पेरीमीटर के लिए भी यही दोनों होते हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एरिया, तो एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैंने जैसे कि बताया लेंथ इंटू ब्रेथ उसका वो होता है, फॉर्मूला होता है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। सेंटीमीटर भी होता है लेकिन हम मीटर देख रहे हैं, तो मीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला बाय यूजिंग द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एंड द बेस। तो एक राइट एंगल का मुझे निकालना है एरिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे हम एक ट्रायंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, जैसे कि आपको पास एक दिया गया राइट ट्रायंगल ABC है, तो AB एंड BC आर टेकन एज द बेस एंड हाइट देयरफॉर। तो इसमें AB क्या मेरा हाइट है, BC क्या है, बेस है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस, मतलब AB इंटू BC। बहुत ईजी था। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इट्स नोन। अगर मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मुझे उसमें एक साइड भी दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक साइड दी हुई है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो उसमें मेरी दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो उसका हम एरिया बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, जैसे इसमें ड्रॉ करा गया। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। 6th में ही पढ़ा था हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरे पास था, मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब मुझे हाइट निकालनी है, हाइट को मैं इधर ले आऊँगी, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE, कहाँ था, DE स्क्वायर माइनस EG स्क्वायर। इसके लिए
इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर को क्या करना है, मुझे माइनस करना है, ठीक है। अब मैंने माइनस कर दिया, यहाँ 10 था तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर कितना था 25, माइनस होके आ गया। तो इसका मैंने ये क्या कहते हैं ये डी जी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 75। यहाँ पे ये स्क्वायर था, अगर मेरा दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है रूट। फर्स्ट चैप्टर में ही आपने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था मेरा टोटल बेस क्या था, मैंने डी ई एफ निकाल रही हूँ अब, तो मैंने तो उसमें हाफ कर दिया था, है ना। जब मैंने इसे ऐसे किया तो यहाँ तो टोटल 10 था, मैंने इसका हाफ किया तो ये 5 था। अब मैं पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ई एफ इंटू डी जी, तो हाफ इंटू 10 इंटू 5√3, तो कितना आ जाएगा ये 2 सेकेंड 5, तो आ गया मेरे पास 25√3। बहुत ईजी था। लुक एट ट्राइंगल पी क्यू आर, अंडरस्टैंड द हाउ कैन वी फाइंड हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अगर मेरे को हाइट निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी सेम है। एक मिनट जूम देख लेते, जूम करके, हाँ जी। अब हम तो पी एस स्क्वायर ये था, दोनों साइड मेरी इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। माइनस पी क्यू स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। कुछ है ही नहीं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, हमें पता है हाइपोटेन्यूज मेरा ये है, तो मेरा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर। लेकिन मुझे इसमें हाइट निकालनी है, तो कितना आ जाएगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास पी एस मुझे नहीं पता था, मुझे पी एस निकालना ही है, इक्वल्स टू के बाहर तभी रखा है उसे। तो क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर कितना है मेरे पास 5 है, और ये 4 था, 25 माइनस 4 से कितना होता है 16 इज इक्वल्स टू 9। तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया √9, तो कितना आ जाता है मेरा 3 हो गया। अब आगे देखते हैं, तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 8 इंटू 3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आ गया 20। तो यहाँ पे ये 2 था, वो 8 से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल 4, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन है। हाँ, अगर स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो इसमें हम हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें सब सारी साइड्स होती हैं वो डिफरेंट होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्केलिंग ट्रायंगल, सो वी यूज़ डायरेक्टली अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यूज़ करना है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी हर साइड क्या 12 सेंटीमीटर। मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप जस्ट देख लीजिए। लेंथ ऑफ ईच साइड 12 सेंटीमीटर है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कितना था मेरे पास, ए डी स्क्वायर था मेरे पास, मेरे को नहीं पता था, मुझे निकालना, वो हाइट है क्योंकि। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, तो आ गया 108। माइनस करेंगे 108 आएगा। तो अब ए डी इधर से सॉरी डी है, तो 108 है, तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बस 6√3। अंडरस्टूड गाइस।
बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन है उसे ध्यान रखनी है। तो मेरे पास हाइट आ गई 6√3। अब मुझे ट्राइंगल मैंने ACD का निकाला है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है। तो हाफ इंटू बेस 6 इंटू 6√3, तो इसे कैसे कैंसिल कर दिया, तो 6 तो 18√3। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो प्लस कर देंगे तो 36√3 मेरा आ जाएगा आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जस्ट वेट। हाँ हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इतना, मतलब 60 सेंटीमीटर। स्केलिंग ट्रायंगल है, 10 है, 10 है, 16 है। हाइट निकालनी सीखी थी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ थर्ड साइड 16 सेंटीमीटर है। मैंने इसे हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, एक 8 है, इधर भी 8 है, टोटल कितना था 16 था, मैंने उसका हाफ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो AD इक्वल टू 36, तो कितना का 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना होगा मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 था और हाइट कितनी थी 6 था, तो मेरे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मैंने दोबारा ABC का एरिया निकालना है, तो मैंने दोबारा ADC और ABD का प्लस कर दिया एरिया, तो एरिया तो जितना उस ट्रायंगल ABD का होगा, सॉरी ADC का होगा, उतना ही एरिया क्या हो जाएगा ABD। ठीक है, तो उसी को मैंने ऐड कर दिया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए गाइस प्लीज़। और वही बात रह गई, सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए प्लीज़। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा वीडियोस के सॉल्यूशंस मिले। ठीक है, तो आज हमने तो ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।